बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी क्षेत्रवासियों का, संगठन के पदाधिकारियों का और यहाँ पर बैठे मंच पर सभी पदाधिकारियों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मानवल काशीराम साहब जी के और फातिमा शेख जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का कार्यक्रम आज जो हो रहा है उसका कहीं ना कहीं मुख्य श्रेय जाता है शब्बर मिर्जा जी का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के मंडल उपाध्यक्ष और प्रदान करता हूँ। हे मानवता के रखवाले, तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कदमों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती और तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी बाबा साहब के संघर्षों, बाबा साहब के मिशन और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इस भारत में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के साथ आजादी से पहले से ही भेदभाव होता आया है। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए अम्बेडकर वाहिनी ने एक नारा दिया है कि बहुजन 85% में जो है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि 85% में दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज, सिख समाज और बंजारा समाज, काफी आदिवासी समाज, इन सब समाज के लोग आते हैं। मुस्लिम समाज को दबाने का कार्य किया जाता है। अभी आपने विगत दिनों पहले देखा होगा कि कानपुर में आई लव मोहम्मद का मामला चला था, लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद, तो उसमें कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो हमने भी कई मंचों से बोला था कि मैं बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ आई लव संविधान, लिख दे लेकिन प्रशासन के उन लोगों को यह भी पता था कि कहीं ना कहीं जिसे शिक्षा का ज्ञान है और जो पढ़ लिख कर समाज के बीच उतर गया है, उस पर झूठा मुकदमा नहीं लिखा जा सकता। अभी यहाँ पर एक साथी वेद प्रकाश जी बैठे हुए थे, जिन्होंने बताया उन पर 16 मुकदमे लिख दिए गए झूठे, क्योंकि कभी भी ये जो सामंतवादी है, ये जो मनुवादी है, ये नहीं चाहेंगे कि दलितों के बच्चे पढ़े, पिछड़ों के बच्चे पढ़े, मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़े, क्योंकि ये हमेशा चाहते हैं ये हमारे गुलाम रहे। और इस गुलामगिरी को छोड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के साथ साथ बाबा साहब के मिशन को भी पूरा करना होगा, क्योंकि लोग कहते हैं भगवान शंकर की जिस दिन तीसरी आंख खुली तो प्रलय आएगा। लोग कहते हैं भगवान शंकर की तीसरी आंख खुली उस दिन प्रलय आ जाएगा, और मैं कहता हूँ जिस दिन दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज की आंखें खुल गई उस दिन देश में महाप्रलय आ जाएगा। इस समय सरकार हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव की राजनीति कर रही है। जो 15% के भागीदार हैं वो सत्ता में राज कर रहे हैं कि वो राजनीति में उतरे, चाहे वो ग्राम सभा का चुनाव हो, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो या किसी भी तरह का चुनाव हो, आप भागीदारी लीजिए, हार जाइए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप भी दिखा दीजिए कि हम 85% मूल्यवासी है, जो अपने हक और अपने अधिकार को मांगने का काम नहीं, हम छीनने का काम करें। 15% के राज करने वाले लोग यही चाहते हैं कि इन 85% के लोगों को चुना दिया जाए, जबकि मानवल काशीराम साहब का सपना था कि 85% का समाज जो है वो देश का शासक बने, ना कि गुलाम। क्योंकि मानवल काशीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल से भी निकल पड़े थे, क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, बाबा साहब के आदर्शों को पढ़ा, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। और अमर चौधरी ने, आपका छोटा भाई, आपका बेटा अमर चौधरी ने जब बाबा साहब के आदर्शों, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, तो अपनी 20 साल की पत्रिका का किनारे रख दिया और आगे आपके बीच समाज सेवा करने, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चे भी खो दिए थे हम लोगों को इंसान बनाने में। चंद लाइनें बाबा साहब के इसके लिए भी है जो उन्होंने अपनी औलादें खो दी, लेकिन हम सब इंसान बन गए। उसके लिए चंद लाइनें हैं कि बड़ा समय लग गया लखनऊ से सीतापुर आते में, बड़ा समय लग गया लखनऊ से सीतापुर आने में, और बाबा साहब ने
अपने बच्चे को दिए दलितों पिछड़ों को इंसान बनाने में, क्योंकि बाबा साहब का वो संघर्ष ही है, बाबा साहब की वो मेहनत ही है जो हमें बोलने का अधिकार दे रही है, जो आज मंच पर दलित पिछड़ा मुस्लिम समाज कुर्सियों पर बैठा हुआ है। आज हम लग्जरी कारों से घूम रहे हैं और काफी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी एक मिशन चला रही है, एक मूवमेंट चला रही है कि दलितों और मुस्लिम समाज को एकजुट करने का। और रही अगर राजनीतिक दल की बात, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी 27 के चुनाव में उसी का समर्थन करेगी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से और